इस वर्ष का जो बजट है उसमें कुल एयरपोर्ट की संख्या बढ़कर प्रदेश में 19 और सबसे ज़्यादा 22,000 करोड़ रुपए जल जीवन मिशन पर खर्च किया गया है। स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल फ्यूचर पर। आज हम उत्तर प्रदेश सरकार के बजट पर चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित हर एक परीक्षा में या हर एक एग्जामिनेशन में या हर एक प्रतियोगी परीक्षा में इसकी उपयोगिता है। तो आज हम लोग वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट पर चर्चा करेंगे। इस वर्ष का जो बजट है उसमें कुल व्यय 7,36,437.71 करोड़ रुपए का रहा है। तो ये डेटा देख लीजिएगा क्योंकि इस बार डेटा पूछ रहा है, ऐसे पूछ ले रहा है कितने करोड़ का रहा है, तो डेटा याद कर लीजिएगा। और जिसमें राजस्व बचत जो है 74,147.07 करोड़, राजकोषीय घाटा 86,530.51 करोड़ का रहा है और प्रारंभिक घाटा 32,818.52 करोड़ का रहा है। देखिए राजकोषीय घाटा या राजकोषीय बजट या प्रारंभिक घाटा ये क्या है, इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा क्योंकि अभी इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं कर सकते। आप इसको एज इट इज़ याद कर लीजिए। तो ये बजट का आकार है 2023-24 के सापेक्ष 6.7% की वृद्धि हुई है। राजस्व व्यय कुल मिलाकर 5.33 लाख करोड़ रुपए का है। राजस्व व्यय 5.33 लाख करोड़ रुपए का है। पूंजीगत व्यय 2.04 लाख करोड़ का है। कुल प्राप्तियाँ 7.21 लाख करोड़ रुपए का है। ये कुछ डेटा जरूर देख लीजिए क्योंकि ये यूज़फुल बहुत ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की आय कहाँ से है, मतलब अगर 1 रुपये की उत्तर प्रदेश सरकार की आय है तो उसमें कितना हिस्सा कहाँ से आता है। तो हम लोग केवल पहला, दूसरा या तीसरा रैंक देखेंगे, उससे ज़्यादा जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा आय उत्तर प्रदेश सरकार को होती है राज्य का अपने राजस्व से, और दूसरे स्थान पर है केंद्रीय कर का अंतरण, और तीसरे स्थान पर है केंद्रीय अनुदान सहायता। बस ये 3 याद रखिए। रुपया जाता कहाँ पर है या रुपया खर्च कहाँ पर होता है, तो सबसे ज़्यादा पूंजीगत व्यय पर खर्च होता है 21%। उसके बाद 12.8% खर्च होता है वेतन सरकारी कर्मचारियों पर। राजस्व अधिक जीएसडीपी मतलब ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 2.97% रहा है। राजकोषीय घाटा 3.4% रहा है और ऋण जो है जीएसडीपी के 32.7% है। ये डेटा याद कर लीजिएगा कि यहाँ से प्रश्न खूब बनता है। देखिए इसमें $1 ट्रिलियन लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सांख्यिकीय प्रणालियों एसएसएस का सुदृढ़ीकरण एवं ऑनलाइन डेटा स्टोरेज, क्लाउड स्टोरेज सुविधा की स्थापना की बात की गई है। पर्यटन और संस्कृति में सबसे ज़्यादा काम किया गया है। अयोध्या, काशी, मथुरा, वृंदावन, नैमिषारण्य, ये 4 जगह पे विकास किया जाएगा। विंध्यावासिनी धाम, देवी पाटन और नाथ कॉरिडोर में थीम आधारित अवसंरचना सुविधाओं का विकास किया जाएगा और प्रयागराज में कुंभ संग्रहालय का स्थापना की जाएगी। तो ये एकदम रट लीजिए, यहाँ से एक प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। और निजी ट्यूबवेल के लिए बिजली के दरों में 100% सब्सिडी की बात की गई है। देखिए कभी कभी ये प्रश्न पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश में किस विभाग को सबसे ज़्यादा खर्च किया गया, तो ये डेटा जरूर याद कर लीजिएगा कि सबसे ज़्यादा प्राथमिक शिक्षा पर खर्च किया गया 76,035 करोड़ रुपये, ऊर्जा पर 57,071 करोड़ रुपये, और मिशन की बात करें या योजनाओं की बात करें तो सबसे ज़्यादा 22,000 करोड़ रुपये जल जीवन मिशन पर खर्च किया गया है। इसके बाद सर्व शिक्षा अभियान पर 21,310 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। प्राथमिकता वाले प्रमुख क्षेत्रों को देख लीजिए। गरीबी उन्मूलन के साथ यूपी में 5 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2 लाख से अधिक आवास दिए गए। 6.5 लाख व्यक्तियों को यूपी में कौशल विकास मिशन के तहत प्रशिक्षण दिया गया। अब ये कुछ फैक्ट्स याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि किस योजना में उत्तर प्रदेश का कौन सा रैंक रहा है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में उत्तर प्रदेश का प्रथम रैंक रहा है। जन धन योजना में भी उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान रहा है। पीएम स्वनिधि में भी उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान रहा है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में भी उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान रहा है। प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना में भी उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान रहा है, जबकि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान रहा है पूरे भारत में। उत्तर प्रदेश को डीबीटी परफॉर्मेंस रैंकिंग में दूसरा स्थान मिला, जो राज्य द्वारा किया गया लक्षित और कुशल हस्तांतरण को प्रमाणित करता है। इसके अलावा देखिए जेवर एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने वाला है या हवाई अड्डा बनने वाला है। औद्योगिक नोड्स के लिए लखनऊ, आगरा और पूर्वांचल को कनेक्ट किया जाएगा। 14 नए मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। निर्यात तत्पर सूचकांक में देखिए इस समय उत्तर प्रदेश का रैंक 7वां है, जो पहले 11 था। लीड्स में उत्तर प्रदेश का रैंक 6ठा है और माल निर्यात में उत्तर प्रदेश का रैंक 7वां है। ये डेटा याद कर लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत करिएगा, यहाँ से चांसेस एक प्रश्न बनने का।
ये जितना भी डेटा इसमें दिखाया जाए सबको रट लीजिएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2023 में 47,82,000 मकान बने हैं। मेडिकल कॉलेजों की संख्या उत्तर प्रदेश में 73 हो गई है, जो पहले 17 थी। महिला श्रम शक्ति की भागीदारी 32.1% हो गई है। पर्यटकों की संख्या भी बढ़ी है। और नल में पेयजल की आपूर्ति 72.07% है। देखिए इसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ दिख रहा है। और संरचना में देख लीजिए, एक्सप्रेस वे 1314 किलोमीटर हो गया है। एयरपोर्ट की संख्या बढ़कर प्रदेश में 19 हो गई है, ये डेटा याद रख लीजिएगा। और प्रदेश में इस समय मेट्रो कुल मिलाकर 5 शहरों हो गया, जो पहले केवल 2 शहरों में था। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की विद्युत उत्पादन क्षमता भी बढ़ गई है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।